अगले दिन जब कांजी को सब समझ में आया, वो सीधा सरपंच के घर उससे लड़ने पहुंच गया। सरपंच जी, आपने मेरे से धोखा किया है। कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा नीच काम कीजिएगा मेरे पत्नी साथ। छी! देख कांजी, मैंने तुमको बताया था मुझे जोरों की भूख लगी है, और पीने के बाद क्या चीज की भूख हो सकती है बता। अरे कांजी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटना होते रहती है। चल खड़े हो जा, उठ। चल देख इधर, मेरे तुम्हारे पास 2 लाख रुपए है, मैंने कभी मांगा नहीं ना। देख, मुझे भूख होती है सवाब की, तू मेरा भूख शौंध कर, मैं तेरा भूख शौंध करता हूँ। बड़ा अच्छा सौदा है, बता दे रहा हूँ। अरे चुप हो जा, काहे परेशान हो। चल ले ले। अरे पकड़ ले यार, काहे परेशान हो, पकड़ ले यार। अरे रख ले, चल जा। कांजी मेरी फिक्र करता था साहब, हमारे से प्यार भी बहुत करता था, पर कभी कभी ये नशा प्यार, रिश्ते, इंसानियत इन सबको खोखला कर देते हैं। कांजी नशे में डूबता जा रहा था। सरपंच ने उसकी कमजोरी पकड़ के उसे शांत कर दिया था। सरपंच रोज आता था और वो रोज मेरे साथ। जात से भी छोटे और पैसे से भी गरीब है साहब। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा, पर जिस दिन कांजी गायब हुआ उसके ठीक 2 दिन पहले देख मोहनी, अपनी जिंदगी सारी पाप धुल जाएगी। मैंने दारू पीना छोड़ दिया है, भले ही मुझे भूखा रहना पड़े, पर तुझे सरपंच की भूख होने नहीं देंगे। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाया। कांजी, तुम्हें सरपंच ने बुलाया है। जाके कह दे अपने सरपंच से उसकी और मेरी यारी खत्म। और हाँ, 2 दिन के बाद उसको 2 लाख रुपए भूख मारूंगा। चल जा यहाँ से, जाओ। फिर वो 2 दिन कभी नहीं आया साहब। आई तो कांजी की खबर। जब किसी गरीब का फायदा उठा करके उनका शोषण किया जाता है, तो नुकसान केवल उस गरीब का नहीं परंतु पूरा समाज का होता है। क्योंकि ये सोच उस समाज की विकृत मानसिकता को दर्शाता है, जिन्हें अब सुधरने की जरूरत है। गांव के सरपंच ने भी इसी मानसिकता का शिकार हो चुका था, जो अपने रुतबे और स्थान का फायदा उठा करके एक गरीब औरत का शोषण किया। और जब कांजी ने सरपंच का विरोध करना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है ये बात सरपंच को हजम नहीं हुई होगी। लेकिन एक सवाल है, क्या सरपंच ने ही कांजी को अपने रास्ते से हटा दिया? आइए आगे देखते हैं। रंजीत, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जल्दी भेजो। ठीक है सर।
कानून की यहाँ तुम्हारे खोखले रिवाज से बहुत बड़ा होता है सरपंच। रंजीत, इस सरपंच को गिरफ्तार कर लो। सरपंच, गांधी का खून तुमने क्यों किया? दरोगा साहब, मैंने कांजी का खून नहीं किया। साला कांजी नंगा फकीर मेरे से 200 रुपया रोजाना लेता था, मेरे से। आखिर आप ही बताओ, वो मेरा 2 लाख रुपया कैसे लौटा के देता? मैं केदार के पास भी गया और उनका इशारा तुम्हारे ओर आया। बताया जाता है कि तुमने उसे भारी चीजों से मारा है और तुम्हारी मार की वजह से उसकी मौत हुई है। वैसे भी तुम्हारा चक्कर मोनी के साथ चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बता रहा है कांजी का मौत तुम ही ने किया। और जिस लोहे से तुमने मारा है ना, वो लोहे तुम्हारे घर से निकला है। नहीं सर, मैंने कांजी को नहीं मारा सर। साहब जी मुझे जाने दो। साहब जी मैंने नहीं मारा साहब जी, मैंने ऐसे तुम नहीं बताएगा। मैं बताओ मुझे जब मैं उसी वक्त खेतों में गया। यही मौका है। सियाराम भाई, ओ सियाराम भाई। सियाराम भाई, मुझे 2 लाख रुपए जरूरत है, क्या आप दोगे? 2 लाख रुपया? मेरे पास कहाँ से है रुपया? दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे पास रुपया नहीं है, मैं नहीं दूंगा रुपया। सियाराम भाई, मुझे सब पता है, ऐसे तो रुपया नहीं देगा। मैं सारा पोल खोल दूंगा। पोल खोल देगा? कांजी, सो मैंने क्या क्या पोल खोल देगा? देख सियाराम, जब मैं खेत में काम कर रहा था ना, तब तो अपना भाई को मार रहा था फांसी से गमछा लगा के। तब मैंने देख लिया तुम्हारा भाई को मारते हुए। तो ऐसे पैसा नहीं देगा, मैं तेरा पोल खोलूंगा सारे गाँव जाके। कांजी मेरे भाई, प्लीज़ किसी को मत कहना, मैं दूंगा तुम्हें 2 लाख रुपया। ये लो मेरा नंबर, तुमको जब जरूरत पड़ेगा पैसा का तो मुझसे मांग लेना, मैं तुमको पैसा दे दूंगा। हाँ हाँ, अब आया ना मजा, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे।
सियाराम, सियाराम, हम आ गए सियाराम। सियाराम कहाँ है यार सियाराम? सियाराम, ओ सियाराम, सियाराम, ओ और मैंने सोचा कांजी जो कुछ देखा जाके गांव वाले को बता दे इसलिए मैंने कांजी को भी मार दिया साहब। और जब एक दिन कोई नहीं था सरपंच की खेतों में तो उसे सरपंच की खेतों में दफना दिया। हमारा देश अपनी पुरानी कथाओं, संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है और ये रीति रिवाज हमारे समाज और इंसान के भलाई के लिए बनाए गए थे। लेकिन आज लोग इन्हीं रीति रिवाजों को अपने फायदे के लिए इन्हें गलत उपयोग करके एक बिजनेस का रूप दे दिया। यहाँ तक कि लोग आपसी दुश्मनी या फिर ईर्ष्या को लेने के लिए मोहताना जैसे कई एक परंपराओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इस कहानी में भी एक मोहताने जैसे प्रथा थी। मोहताना यानी मौत का मुआवजा। यदि किसी मालिक के यहाँ एक नौकर काम करते समय मर जाए उनके खेतों या फिर घरों में, तो मरने वाले परिवार को मोहताना के तौर पर भारी रकम दिया जाता था और ये उन परिवार का फायदे के लिए बनाया गया था। लेकिन गांव के कुछ दरिंदों ने मिलकर के अपने फायदे के लिए उनका शोषण करना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं, सियाराम को आईपीएस की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, 203 के तहत जांच को भटकाने के लिए और 120 बी के तहत षड्यंत्र रचने के लिए उनको अरेस्ट किया गया। आज वो जेल में सड़ रहा है। और हमारे सरपंच जी को आईपीएस की धारा 201 और 203 के साथ साथ धारा 376 बलात्कार के जुर्म में अरेस्ट किया गया। तो दोस्तों, सियाराम और सरपंच जैसे दरिंदों के साथ में जो व्यवहार किया गया है, ये व्यवहार आपके साथ भी हो सकता है। पर इन दरिंदों को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। सियाराम और सरपंच के साथ जो हुआ है ना, वो हमारे लिए आज एक सीख है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, हमारी फिर मुलाकात होगी अगले चौंका देने वाली एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए आप हम लोग साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो बने रहिए हमारे चैनल फॉलोवर जिंदगी में। सबको नमस्कार, आदाब। यदि ये कहानी आपको अच्छा सा लगा होगा, इन्हें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। सबको जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक के साथ कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इससे जुड़े अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।